कुरुक्षेत्र की बावेन तहसील में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। पेपरलेस रजिस्ट्री, सीमांकन पोर्टल और व्हाट्सएप चैट बॉक्स जैसी तकनीकें जनता की सुविधा, पारदर्शिता और न्याय में तेजी लाएगी। सीएम ने कहा कि ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की नीति का उदाहरण है। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार जनता को लाभ पहुंचाने के लिए कई नई योजनाएं चला रही है। राजस्व विभाग में रजिस्ट्री करवाने के लिए प्रदेशवासियों को तहसील कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र के बाबैन तहसील में राजस्व विभाग की 4 नई पहल का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ों पर सीधा प्रहार कर रही है। मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होगा तो भ्रष्टाचार की संभावना समाप्त हो जाएगी। अब रजिस्ट्री का कार्य पूरी तरह से डिजिटल होगा। यह पहल मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की हमारी नीति का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन से पर्यावरण की भी रक्षा होगी। डिजिटल हरियाणा कार्यक्रम प्रदेश के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सशक्त बनाने का माध्यम है। मित्रों, आज राजस्व विभाग द्वारा जिन 4 पहलों की शुरुआत की गई है, ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, ये बदलाव सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की ये शुरुआत है। सीएम ने कहा कि राजस्व विभाग ने समय समय पर नई तकनीकों को अपनाकर अपने कामकाज को सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया है। आज शुरू की गई प्रक्रियाएं इसी यात्रा का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि शासन का वास्तविक अर्थ जनता की सेवा करना है। सेवा को सरल, पारदर्शी और त्वरित होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। सरकार स्वयं नागरिक के द्वार तक पहुंचे। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की इन 4 पहलों का शुभारंभ किया गया। मेरा मानना है कि शासन का वास्तविक अर्थ जनता की ये सेवा करना है और इसलिए सेवा को सरल, पारदर्शी और त्वरित ये होना चाहिए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान और कृषि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और भूमि संबंधी विवाद गांव की बड़ी समस्या है। आज शुरू की गई डीमार्केशन पोर्टल इस समस्या का स्थायी और तकनीकी समाधान है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अब अपनी भूमि की पैमाइश के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। रोवर और आधुनिक जीपीएस तकनीक के माध्यम से ये प्रक्रिया सटीक, तेज और निष्पक्ष होगी। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अब किसी अपनी भूमि की पैमाइश के लिए सीधे आवेदन इस पोर्टल के ऊपर कर सकता है। रोवर और आधुनिक जो जीपीएस तकनीक का उपयोग करके यह प्रक्रिया अब सटीकता, गति और निष्पक्षता से पूरी होगी। वहीं सीएम ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित मामले न्याय में देरी का कारण बनते हैं। न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है। अब रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से राजस्व न्यायालयों में चल रहे मामलों की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। केस की स्थिति, तारीख और आदेश ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इससे छोटे मामलों में बरसों की देरी समाप्त होगी और न्याय प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी आधुनिक टेक्नोलॉजी के पक्षधर हैं। उन्होंने 2014 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पिछले 11 साल में इस कार्यक्रम के परिणाम हमारे सामने हैं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2021 से ई पंजीकरण प्रणाली लागू है। इसके तहत रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति पहले से अपॉइंटमेंट ले सकता है। यह सिस्टम सभी राजस्व अदालतों के मामलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। यह न केवल न्यायिक पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि लंबित मामलों के त्वरित निपटान में भी ये एक सहायक सिद्ध होगा, ताकि हमारे लोगों को दफ्तरों के ज्यादा चक्कर न काटने पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाओं और कॉलोनियों के लिए लाइसेंस और सीएलयू देने का अधिकार पहले मुख्यमंत्री कार्यालय के पास था। इस व्यवस्था को समाप्त कर इसे निदेशक नगर एवं ग्राम योजना विभाग को दे दिया गया। अब सीएलयू के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है और आवेदक देख सकता है कि उसकी फाइल किसके पास है। सभी सीएलयू अब 30 दिनों में ऑनलाइन निपटते हैं। वाणिज्य एवं आवासीय परियोजना और कॉलोनियों के लिए लाइसेंस और सीएलयू देने के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार
ये होता था बीबीसी के नाम से हरियाणा प्रदेश में सरकारें चलती थी 2014 से पहले। आज हमने पूर्ण रूप से उस व्यवस्था को बदला है। आज बाबैन की छोटी तहसील से प्रदेश के हर किसान और नागरिक के लिए बेहतर योजनाओं की शुरुआत हुई है। पेपरलेस रजिस्ट्री और सीमांकन से लोगों को बहुत फायदा होगा। पहले लोगों को सभी कागजात साथ लाने पड़ते थे और पूरा दिन तहसीलों में बैठकर नंबर का इंतजार करना पड़ता था। अब महज 5 मिनट में फोटो और हस्ताक्षर के लिए बुलाया जाएगा। किसानों को पहले प्राइवेट मशीन से निशानदेही करवानी पड़ती थी, जिसके लिए लगभग 30,000 रुपए खर्च होते थे। अब ऑनलाइन आवेदन से डीमार्केशन मात्र 1,000 रुपए में हो जाएगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।